Dear children, hope you all are fine. Today we are going to study 9th chapter in moral values, and the name of the chapter is caring for the environment. How you have to care for the environment. So let us understand this chapter by reading one story. Hello, I am Rocky. Hello, I am Rocky. These boys and girls study in my class. These boys and girls study in my class. Today we met our best friends. आज हम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे. कौन है बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर? Trees. Who are the best friends? Trees. Today our teacher Miss Ashi told us about trees. What is the name of the teacher? Miss Ashi. What Miss Ashi told about trees. She told about trees. Trees give us shade, fruits, flowers, clean air, and even medicines. Children, tell me what trees give to you. Children give us shade. Shade means छाया. ट्री आपको छाया देते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, क्लीन एयर देते हैं एंड मेडिसिन्स भी बनती हैं ट्री से. सो ट्री गिव अस शेड, फ्रूट्स, फ्लावर्स, क्लीन एयर and even medicines. She told us how selfish people cut these trees. आज मिस आशी ने हमें क्या बताया कि कैसे सेल्फिश पीपल इन ट्रीज़ को कट कर देते हैं. हाउ सेल्फिश पीपल कट दिस ट्रीज़. दे डोंट अंडरस्टैंड. क्या उनको समझ नहीं आता दैट ट्रीज़ गिव अस लाइफ. ट्री ने हमें क्या दिया? ट्री ने तो हमें लाइफ भी दी है. टुडे वी विल प्लांट ट्रीज़. सो आज हम सब ट्रीज़ को प्लांट करेंगे. आवर टीचर मिस आशी ब्रॉट सैपलिंग्स फ्रॉम दी नर्सरी. हमारी टीचर मिस आशी नर्सरी से आज क्या ले आई हैं? पौधा ले आई हैं, सैपलिंग्स ले आई हैं प्लांट्स के लिए. अ नर्सरी इज़ अ प्लेस. व्हाट डू यू मीन बाय नर्सरी? अ नर्सरी इज़ अ प्लेस where we get seeds and saplings of different type of plants. स्टूडेंट्स, नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से हम क्या गेट करते हैं? सीड्स, जो बीज होते हैं, एंड सैपलिंग्स, पौधा जिससे हम प्लांट्स उगाते हैं. सो नर्सरी इज़ अ प्लेस वेयर वी गेट सीड्स एंड सैपलिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. सम नर्सरीज ऑल्सो सेल पॉट्स. बहुत सारी ऐसी नर्सरीज भी होती हैं जो क्या सेल करती हैं? पॉट्स, गमला, मैन्योर, खाद, एंड टूल्स फॉर गार्डनिंग. गार्डनिंग के लिए जो भी टूल्स यूज़ होते हैं ये सब प्रोवाइड करती है नर्सरीज. वर्ड नर्सरी सेल पॉट्स, मैन्योर एंड टूल्स ऑल्सो. वी विल प्लांट दी टाइनी सैपलिंग्स इन आर स्कूल कंपाउंड. आज हम छोटे छोटे सैपलिंग्स अपने स्कूल के कंपाउंड में लगाएंगे. वी हैव लाइम, मैंगो, नीम एंड गुआवा सैपलिंग्स. स्टूडेंट्स, टेल मी what are the various saplings that the children have? Lime, mango, neem and guava. They will slowly grow into trees. ये तो बहुत easily grow हो जाएंगी trees के लिए. Lime sapling, mango sapling, neem sapling and guava. Guava means अमरूद. How will they grow faster, taller and stronger? ये हमारी sapling कैसे जल्दी से टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी? वी विल टेक केयर ऑफ दैम. हमें उनकी टेक केयर करनी होगी. वी विल टेक केयर ऑफ दैम सो दैट दे ग्रो फास्टर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. वी विल बाय हेल्दी फूड फॉर दी प्लांट्स. हमें प्लांट्स के लिए हेल्दी फूड बाय करना होगा और इस फूड को बोलते हैं मैन्योर. मैन्योर मीन्स खाद. यानी कि हमें प्लांट्स के लिए हेल्दी फूड बाय करना होगा. हेल्दी फूड मीन्स मैन्योर. वी विल वाटर दैम. हमें इनको टाइम पे वाटर देना होगा. विल यू बाय मैन्योर?
No, Miss Ashi has a recipe. It is easy to make manure. मिस आशी के पास रेसिपी है कि मैन्योर को हम कैसे इजीली बना सकते हैं. We don't have to buy it. हमें बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है मैन्योर को. We will just have to put the right waste into the manure bin. हमें मैन्योर बिन के अंदर एक राइट वेस्ट पुट करना होगा जिससे हम घर पे ही मैन्योर बना सकते हैं. So students, what is the recipe for manure? We need a drum with a lid. हमें एक ड्रम चाहिए जिसके ऊपर एक लिड हो, जिसका ढकना हो. A long stick to mix different type of waste. और हमें एक स्टिक चाहिए जिससे हम उन वेस्ट को आपस में मिक्स कर सकें. और इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए इसके लिए? फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, फॉलन लीव्स, petals from the school compound, and used and washed tea leaves from the school canteen. Students, what are the ingredients for making manure? Fruit peels. First is fruit peels, vegetable peels, fallen leaves, fallen petals, and used and washed tea leaves from the school canteen. लेफ़्ट ओवर फूड फ्रॉम टिफ़िन्स. जो हमारे टिफ़िन में खाना बच जाता है वो भी हमें चाहिए. फ्रूट की पील्स भी चाहिए जो बीज होते हैं. वेजिटेबल की पील्स भी चाहिए. और जो हमारे पत्ते और पेटल्स स्कूल की ग्राउंड में गिरे होते हैं ना, वो भी हमें चाहिए. और टी लीव्स, चाहे वो यूज़ हैं या फिर अनयूज़ हैं, या हम उनको वॉश कर लेंगे. तो ये सब मिला करके हम मैन्योर बना सकते हैं. नाउ वी लर्न व्हाट इज़ द मेथड फॉर मेकिंग मैन्योर. First of all, you have to collect the different type of waste material listed above for some days. सबसे पहले हमें सारा वेस्ट मटेरियल जो डिफरेंट टाइप्स का है उसे कलेक्ट करना होगा फॉर सम डेज़ के लिए. फिर हम उसे क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे विद अ स्टिक. यानी कि सबसे पहले हमने वेस्ट मटेरियल जो था डिफरेंट टाइप्स का उसको कलेक्ट किया. फिर उसको हमने किससे मिक्स कर दिया? स्टिक से. वंस इन अ वीक इट गिव्स आउट अ फॉल स्मेल. और जब उसमें से एक स्मेल आने लग जाएंगी, बट इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. पर उसके अंदर क्या आ जाएंगे? हम न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे. द प्लांट नीड दैम. प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है टू बिकम हेल्दी. सो व्हाट प्लांट्स नीड? Plants need nutrients to become healthy. Then it is mixed with the soils. उसके बाद हम उसे soil के साथ मिक्स कर देंगे. This is like a tonic for the saplings. ये हमारी saplings के लिए टॉनिक का काम करता है. क्या? मैन्योर. दे ग्रो फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर. और हमारा इस तरह से जो प्लांट है वो फास्टर ग्रो करेगा एंड स्ट्रॉन्गर करेगा. व्हाट टू डू? अब हमें करना क्या है? टी लीव्स शुड बी वॉश्ड बिफोर दे आर पुट इनटू द ड्रम. सबसे पहले जो टी लीव्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम अच्छे से वॉश कर देंगे ड्रम में डालने से पहले. द यूज टी लीव्स आर स्वीट एज शुगर. जो हमारी टी लीव्स यूज़ होती हैं वो हमारी एज स्वीट होती है जैसे हमारी शुगर होती है. जैसे हम जब हम टी में शुगर डालते हैं, ऐसा ही जब हम टी लीव्स को वॉश कर देते हैं तो वो वैसी स्वीट बन जाती हैं. इफ़ यू डू नॉट वॉश द टी लीव्स, अगर आप टी लीव्स को वॉश नहीं करोगे, देन थाउजेंड्स ऑफ आंट्स विल कलेक्ट इन. तो इतनी सारी आंट्स उसमें कलेक्ट हो जाएंगी एंड अराउंड द बिन टू ट्रबल यू. और वो बिन के अंदर जमा हो जाएंगी और हमारा प्लांट को ग्रो नहीं करने देंगी. वट नॉट टू डू? अब आपको क्या नहीं करना? डोंट लीव द ड्रम विदाउट द लिड. आपको ड्रम को बिना लिड से ढके नहीं छोड़ना. इट विल बिकम अ होम फॉर फ्लाइज. नहीं तो उसके अंदर बहुत सारे फ्लाइज आ जाएंगे, मॉस्किटोज़ आ जाएंगे अगर आप उसको ड्रम को लिड से नहीं ढकोगे तो. डोंट थ्रो प्लास्टिक्स और फॉइल्स फ्रॉम द टिफ़िन्स इनटू द बिन. जो प्लास्टिक और फॉइल पेपर होता है टिफ़िन के अंदर उसको बिन में नहीं डालना. सो व्हाट इज़ द प्राउड मोमेंट? टेक अ लुक एट योर स्कूल कंपाउंड. अब देखो अपने स्कूल कंपाउंड के ऊपर तरफ. सी हाउ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड. अब देखो जो आपने आज सैपलिंग्स उगाई थी कैसे वो आज प्लांट हो गई हैं. सो आप सबके लिए आज प्राउड मोमेंट है जिन जिन ने यहाँ पर आज सैपलिंग्स लगाई और आज वो प्लांट्स बन गई. हाउ डू दी प्लांट्स हेल्प? प्लांट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं? प्लांट्स विल ब्रीथ इन एयर एंड यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड. प्लांट्स
ब्रीथ कैसे करते हैं? एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फ्रॉम द एयर से टू मेक फूड। दिस विल क्लीन द एयर फॉर अस। इस तरह से एयर भी क्लीन हो जाती है। प्लांट्स विल गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर। प्लांट्स में क्या गिव करते हैं? ऑक्सीजन, एंड क्या टेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वी विल ब्रीथ इन द क्लीन एयर। हम अच्छे से सांस ले सकते हैं क्लीन एयर में। प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज। प्लांट्स धीरे धीरे बड़े होके ट्रीज बन जाते हैं और उस पर फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन्स एंड शेड प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे प्लांट्स ट्रीज़ की फॉर्म में ग्रो हो जाते हैं तो व्हाट दे विल प्रोवाइड? दे गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, medicines and shade. Rocky and his friends are proud of their best friends, the trees. आज रॉकी और उसके बेस्ट फ्रेंड अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बेस्ट फ्रेंड the trees. So students, what you learn in this story? That you have to care for the environment because tree will provide you various things, fruits, vegetables, flowers, shades. Okay class, thank you.